देखिए यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5 अनुपाते। मैदान का क्षेत्रफल होगा, मैदान का क्षेत्रफल। तो ठीक है, माना लंबाई बराबर 5x एवं चौड़ाई बराबर 3x। ये कहाँ से माना हमने, हमको अनुपात बताया गया, क्या बताया गया, क्लियर है बात। हाँ, पेन तो आज हमारे पास भी नहीं सर, दे दीजिए ओ ठीक है, दे दीजिए। तो माना लंबाई बराबर 5x, चौड़ाई बराबर 3x। अब एक बात बता दीजिए, साथ में हमें मान बताया है आयताकार मैदान का परिमाप, बताया नहीं बताया, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है बताइए। अगर सूत्र नहीं याद रहेगा तो सब बेकार है, ये बात ध्यान रहे। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, सूत्र याद कर लीजिए भैया, नहीं सब बेकार है, ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर हमें मालूम है कि परिमाप कितना है, 480, और 2 गुणे लंबाई भी मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है ना हम लोगों को। तो ठीक भैया, 480 बराबर 2 गुणे लंबाई कितना है हमारा 5x प्लस 3x, बराबर क्या हो जाएगा 480, 5 और 3 8x हो जाएगा, 8 दूनी 16x हो जाएगा कि नहीं होगा, सही बोल रहा हूँ। अब क्या होगा हमारा, x बराबर मान निकाल लेंगे, तो 480/16 हो जाएगा, 16 पंचे, अरे यार 16 दूना 16 3 48, 16 दूना 32, 16 3, तो यानी x का मान कितना निकल आया हमारा, 30 आया, क्या कितना आया, x बराबर 30। तो एक बात बता दीजिए कि हमारा लंबाई कितना है, 5x बराबर 5 गुणे 30 बराबर 150 मीटर की बात हुई है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। चौड़ाई बराबर कितना है बता दीजिए, 3x है, तो 3 गुणे 30 हो जाएगा, बराबर 3 त्रिकाई 90 मीटर हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल बराबर बताइए, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे, तो लंबाई कितना निकल आया है अब, समझ में आ गई बात ना, तो 150 गुणे 90 बराबर, 2 जीरो तो पहले ही आ जाएगा, आ जाएगा, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल आई 4, और 9 1 कम 9 9 4, कोई दिक्कत बताइए। 9 पन्ना 45 की 5 हासिल आई 4, 9 1 कम 9 और 4 13, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, दिया है, लिख लीजिए। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, तो ठीक है, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x, यही बोल रहा है ना, बोला नहीं बोल रहा है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गई ना। अब बोल रहा है इसके विकर्ण की लंबाई इतनी है, विकर्ण की लंबाई कितनी है, इतनी है, तो आयत का परिमाप बताइए। तो ठीक है भैया, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में बात हो रही थी इसलिए सेंटीमीटर मानिए आप, ठीक है। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, नहीं हो क्या बोला है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, तो चौड़ाई जितने रहेगी उसका डबल क्या रहेगा हमारा, लंबाई रहेगा, यही बोल रहा है ना, ठीक है। ये तो इसके विकर्ण की लंबाई 10√5 को, यानी कि सिंपल सी बात है, आयत का विकर्ण बराबर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, सूत्र नहीं याद रहेगा तो कोई मतलब नहीं, ये बात ध्यान रखो। और दोनों चीजों को एक साथ कंपेयर करके याद करो आप लोग, कैसे, आयत और वर्ग,
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई यानी भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे या फिर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। फिर आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4a, वर्ग का परिमाप बराबर 4a। क्लियर है। फिर आयत का आयत का विकर्ण बराबर रूट, तो आप भी बताइए कि वर्ग का हमारे विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा, √2 इंटू, ये याद करना पड़ेगा। फिर हमारा आ जाता है क्या, घन और घनाभ, तो दोनों को एक साथ रख लीजिए। घन का क्षेत्रफल बराबर घन का 6 इंटू ए स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ठीक है ना। घनाभ का क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू ए इंटू बी, 6 इंटू ए इंटू, वहां ए स्क्वायर क्यों हो रहा है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर है, और यहाँ अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना, तो इस तरह कंपेयर करके याद करोगे तभी सीधे बात बनेगी। हम यहाँ आ जाएं, आयत का विकर्ण बराबर क्या है, रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का, क्लियर बात। तो ठीक है, लंबाई तो वो तो याद ही करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। विकर्ण तो पहले बता रहा है कि 10√5 बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, रूट लंबाई कितना है हमारा 2x स्क्वायर, ठीक है ना, 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 2x का वर्ग प्लस चौड़ाई कितना है हमारा x स्क्वायर, ठीक है। अब पहले हमें ये जरूरी है कि इसके जो रूट है इसको इधर लेके आए, तो इधर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा नहीं होगा। तो हमारा देखिएगा, एक एक लाइन को समझना जरूरी है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ जब हमारा वर्ग हो जाए तो क्या होगा, दत्ताहम 100 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा ना, तो दत्ताहम, और √5 का वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। √5 का वर्ग मतलब क्या था, √5 गुणे √5, तो रूट से रूट घट जाएगा, हट जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी √25 हो जाएगा, √25 हो जाएगा। √25 का मान कितना होता है, 5, 5 हो जाता है, कितना हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5। किसी कोई दिक्कत हो इस बात को लेकर तो बताइए, ठीक ना, यहाँ से रूट तो हट गया ना, ये बचा क्या, 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर कितना, 5x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 बराबर 5x, 500 में 5 का भाग देना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, तो 100 हो जाएगा, 500 बटा 5 बराबर x स्क्वायर, 5 100 हो गया, और ये x स्क्वायर हो गया, और x बराबर कितना हो जाएगा, √100 हो जाएगा। कैसे हो रहा है मालूम है, हमने इसके वर्ग को इधर क्या लेके आए तो रूट में बदल गया, समझ में आई बात नहीं आई, वर्ग को उधर ले जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। अभी बता दीजिए कि 100 का वर्गमूल क्या होता है, क्या बात, क्या होता है, क्या बात, 10 होता है, कितना होता है, 10 होता है, कितना होता है, 10 होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें जब x बराबर 10 पता चल गया तो लंबाई भी पता चल जाएगी, चौड़ाई पता चल जाएगी, चलेगी नहीं चलेगी, लंबाई कितना था देखो जरा, लंबाई हमारा 2x था, चौड़ाई हमारा x था, लंबाई बराबर 2x, लंबाई बराबर 2 गुणे 10 बराबर 20, चौड़ाई बराबर कितना था, x बराबर कितना हो जाएगा 10।
आप प्रश्न को फिर से पढ़िए। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, हमने इसका काम कर लिया है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई इतनी हो सेंटीमीटर, ये भी हमने काम कर लिया है। तो आयत का परिमाप बताइए, आयत का। तो ठीक है भैया, हमें लंबाई चौड़ाई पता चल गया, परिमाप निकाल लेंगे, निकाल लेंगे नहीं निकालेंगे तो भैया ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई कितनी है 20 धन चौड़ाई कितनी है, यही होगा ना, बराबर 20 10 30 दुना 60 सेंटीमीटर। देखो हमेशा ध्यान रखो, प्रश्न में आपको सीधा सीधा कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ बताएगा, कुछ निकालना पड़ेगा, फिर कुछ और भी निकालना पड़ेगा। इसी हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारी बात बनेगी। ये बोलो, दो वर्गों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दोगुना हो। जब मान ना मालूम हो तो हमारे पास क्या रहता है, सूत्र तो रहता है। और ये क्या अनुपात जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, तो ठीक है, हमने देखा कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात ये जानना चाहता है, ठीक है, क्या जानना चाहता है, क्षेत्रफल। पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दोगुना है, यानी कि दूसरे वर्ग का विकर्ण छोटा है और पहले वर्ग का विकर्ण क्या है, बड़ा है। ये बोल रहा है ना, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दोगुना है। तो ठीक है, अगर हम देखें तो जो हमारा अनुपात निकालना क्या, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का यही ना निकालना चाह रहा है। तो पहले हमें देखे ना, विकर्ण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, विकर्ण की। अब पहला बड़ा है विकर्ण, यही बात है ना। दूसरी बात यह है कि पहले और दूसरे के बीच में वो अनुपात निकालने की कोशिश कर रहा है। क्या, दो वर्गों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण और दूसरे वर्ग के विकर्ण में क्या संबंध है, ये बता रहा है। तो ठीक भैया, विकर्ण का बताओ, पहले वर्ग है, ये बात ध्यान रखना, वर्ग का, विकर्ण का सूत्र क्या होता है बताइए, वर्ग का विकर्ण। अभी विकर्ण निकाला था हमने आयत का विकर्ण, उसका सूत्र क्या था, रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का, यही था ना। और इसका क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 भुजा। क्लियर है। अगर हम देखें तो अगर हम दोनों, ये क्या है, √2 इंटू भुजा होगा, तो नीचे के वाले के भी तो सूत्र यही होगा, √2 इंटू भुजा होगा। क्लियर है। लेकिन हमें बताया गया है कि ये जो हमारा विकर्ण है ये क्या है, डबल है। है कि नहीं बताओ, सही बात बोल रहा है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पे काटें, क्या करें, ये क्या, 2 गुणे √2 गुणे भुजा 2, तो ये √2 और √2 कट जाएगा कि नहीं कटेगा। अगर इसको और तरीके से लिखो आप, तो इसको कैसे लिखोगे आप बताओ, देखो 2 गुणे √2 इंटू भुजा, ऐसा लिखेंगे हम कि नहीं लिखेंगे, बटा √2 इंटू भुजा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बता दीजिए मुझे कि √2 से √2 हो जाएगा कि नहीं कटेगा, भुजा से भुजा भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि भुजा में बचा के रखना है, क्योंकि भुजा का वर्ग ही हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। भुजा का वर्ग क्या होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब एक बात बता दीजिए, अगर हम ये माने कि भुजा हमारी x है, भुजा हमारी x माना जा सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अभी काटेंगे नहीं, समझाएंगे। अब हमारा मतलब क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल का हमारा अनुपात जानना चाहता है ना, किसका अनुपात जानना चाहता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वर्ग के लिए, बराबर a² होता है। क्या होता है, क्या होता है, होता है कि नहीं होता है। तो ठीक है,
ए स्क्वायर मतलब इसका जो भुजा है 2x है और इसका भुजा क्या है x है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ। और नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जब 2x होगा तो दो दूना 4x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और नीचे एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। एक्स स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर कटेगा कि नहीं कटेगा, बराबर क्या बचेगा 4/1 बचेगा, जिसको आप 4:1 लिख सकते हैं। कैसे हो रहा बात समझ में आई। हमें क्या रखना, पहले सूत्र रखना है, सूत्र रखने के बाद हमको जो कर सकता है काट दिया हमने। अगर आप भुजा भी काट देते, भुजा अगर आप काट देते तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती, लेकिन दो का भी अगर वर्ग करते तो क्या आता, आता कि नहीं आता, भुजा से भुजा कट जाती है, लेकिन ऊपर मान तो बचा रहता है ना, ऊपर 2 बचा रहता, नीचे 1, तो 1 का वर्ग करते तो 1 ही आता, एक 2 का वर्ग करते तो क्या आता, आता कि नहीं आता। तो यही बात है, लिख लीजिए आप लोग समझने के लिए। कहाँ पर अल्लाह, हाँ क्षेत्रफल का अनुपात है, ये निकालना आया है, ये क्या करना है, लेकिन हम शुरुआत यहाँ से हो रही है, वर्ग का विकर्ण बराबर इतना दिया है, ठीक है। लिख लो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। यहाँ पर सूत्र बदल गया, ठीक है ना, ये पहले हमारा विकर्ण का था, और फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पे क्षेत्रफल कर दिया, क्या कर दिया है क्षेत्रफल बराबर, लिख लो चाहे पहले यहाँ इस इतने के बाद, कहाँ इतने के बाद ये लिख लिया आपने, और यहाँ पहले लिख लिया ना वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, बराबर क्या होता है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग, ठीक है। फिर इसके बाद इसको लिख लेना आप। वर्ग का क्षेत्रफल, हो गया, घबराना नहीं है। ऐसे प्रश्नों को जो हमारे सामने आते हैं पहले सॉल्व करना है, फिर इसको दोबारा सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करना है फिर दोबारा सॉल्व करना है, दोबारा सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि हमको ये पता चल जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है और इसका आंसर निकाला कैसे जा रहा है। हमने बोला है हम लोगों को सूत्र याद करो और क्वेश्चन की स्टाइल याद करो, सारी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। चलो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न बोलता है एक आयता का क्षेत्रफल, यह क्या है,
क्या बोलता है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। हमारे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, ए स्क्वायर। क्या होता है, ठीक है। आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई हमें मालूम है, आयत की लंबाई हमें मालूम, ठीक है। तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की 1.5 गुना है। वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। तो ठीक है, ये बता दीजिए कि अगर हम यहाँ पे बात करें, माना हम वर्ग की एक भुजा एक मान सकते हैं, ठीक है। माना वर्ग की एक, या एक ऐसा लिख दो कोई दिक्कत नहीं, भुजा की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में व्यवहार हो रहा है यहाँ, इसलिए हम क्या मानेंगे, सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, होता है, यानी इसका वर्ग निकाल देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या बोलता है कि भैया चौड़ाई बराबर क्या होगा, लंबाई तो को मालूम है। क्या तो ये बताइए आयत की लंबाई मालूम है कि नहीं मालूम है। आयत की लंबाई बराबर कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। ये बात मालूम है ना हम लोगों को। और चौड़ाई के लिए क्या बोल रहा है, प्रश्न को पढ़ो। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। हमको क्या पता चल गया, वर्ग का क्षेत्रफल चला पता चल गया ना। इसका 3 गुना किसका है, आयत का। तो बल्कि हम यहाँ पे और क्या निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर 3x² होगा कि नहीं होगा। बोला नहीं, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकला है, x²। निकला है नहीं निकला है, तो हमारा इसका 3 से गुना हो जाए 3x² हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये बोल रहा है आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर, और चौड़ाई के लिए क्या बोल रहा है, चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। वर्ग की भुजा का 1.5, तो चौड़ाई बराबर क्या है, वर्ग की भुजा कितनी है, x है। वर्ग की भुजा क्या है, x है। 1.5 गुना मतलब 3/2। 3 का 2 हिस्सा क्या हो, 1.5 होता है। 1.5 मतलब क्या होता है, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, और 1 सही 1/2 को क्या लिखते हैं आप लोग, 3/2। 1.5 का मतलब 1 सही 1/, क्या लिखो, 2 कम 2 3/2 होगा। तो यानी हमें ये बोला जा रहा है कि जो चौड़ाई है उसकी भुजा का 1.5 गुना, भुजा का चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, x गुणे 3/2 हो जाएगा, बराबर 3x/2 हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आई। हमने क्या माना, वर्ग की एक भुजा x माना, उससे हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला। क्या निकला हमारे से, x² निकला। x² निकला तो हमें आयत का क्षेत्रफल निकल गया, 3 गुना था तो 3x² हो गया। फिर आयत की हमें एक लंबाई मालूम थी, लंबाई मालूम थी ना 40 सेंटीमीटर, और चौड़ाई के लिए उसने क्या बोला है, वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। वर्ग की भुजा का, वर्ग की भुजा का x है, उसमें गुना कर दिया 1.5 का, तो हमें चौड़ाई भी पता चल गई। अब जानना क्या चाहता है, वर्ग की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई। अब देखो क्या होगा, हमको मालूम है कि यहाँ पर हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल है x², वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, x², और इसका 3 गुना किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर, यही है कि नहीं है। तो यदि हम इसमें 3 का गुणा कर दें और इसके लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें तो दोनों क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए ना।
और सभी ने एक्स 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 का मान निकल आएगा। तो इसका जो क्या बोलते हैं, हमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल उसने बताया है कि वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। यस बोला है ना। और हमें अब आयत का लंबाई भी पता चल गया, चौड़ाई भी पता चल गया। तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर इसका 3 गुना है। इसका होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम निकाल लें, चलो किया। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। होता है कि नहीं होता है? लंबाई और चौड़ाई पता चल गया ना हमको। तो ठीक भाई, आयत का क्षेत्रफल पहले से बताया है कि भैया 3x² है। वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना। वर्ग का क्षेत्रफल x² था, उसका 3 गुना मतलब 3x² हो गया। और इधर लंबाई और चौड़ाई में लंबाई कितना है, 40 है। और चौड़ाई कितना, 3x/। ये बात क्लियर है सबको? सबको यहाँ बताइए, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कितना, 2 20 आ जाएगा बराबर 3x²। 20 का गुणा 20 3 60 हो जाएगा। 60x हो जाएगा। बराबर 0। इधर ले आगे, दो दो बार में कर दें। 3x² बराबर 20 3 60 हो जाएगा। 60x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? x को x इधर लेके आओ पहले। x को ले आए। ये वाली लाइन क्लियर है कैसे हुआ? 3x² बराबर 60 हो सकता है। तो इधर क्या हो जाएगा, x। अब इसका लंबा क्या है, कट जाएगा। स्क्वायर हट जाएगा, क्या हटेगा? x² का मतलब क्या होता है, x गुणे x होता है। होता है नहीं होता? और नीचे x x कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, x² से ये स्क्वायर कट गया। मैं बता दो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 3x² का मतलब क्या, 3 गुणे x होता है। होता ही नहीं होता? और नीचे x है तो x। समझो, 3 गुणे x कहलाएगा। यस सर बटा x कहलाएगा। x से x कट गया तो क्या बचा, 3x बचा। समझ में आई बात? समझ में आई बात क्यों नहीं? सही लिखे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो आप ये बता दीजिए कि x बराबर क्या होगा, 60/3 हो जाएगा। और 20 तिहाई, यानी x का मान क्या हो गया। अब वो जानना क्या चाहता है उसको उधर आ जाए। फिर से प्रश्न पढ़ो। वो बोलता है वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। तो x का मान ही तो था हमारे, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या था, x था। तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। अब इस तरह के प्रश्न को याद करके रखना पड़ता है हमें। ये वाले प्रश्न आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यानी हमें वर्ग दिया है और आयत दिया है। वर्ग की भुजा हम मान लेंगे x, तो उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा कि x²। माना वर्ग की एक भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर।
देखो थोड़े ऊपर कर दीजिए। ठीक है, क्या हुआ, हमारा ये पार्क हो गया जिसकी लंबाई कितनी 25 मीटर और चौड़ाई कितना है 15 मीटर। दोनों के समानांतर बीचों बीच 4 मीटर की सड़क है, 4 मीटर की सड़क। तो ठीक है भैया, एक बात बताइए, जब सड़क गई तो पहले इसके दिख रहे हैं इसको, ये जब सड़क गई तो इसकी चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, कितनी है, तो ये सड़क ऐसी है ना, ये बात समझ में आई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे, तो लंबाई अगर देखा जाए तो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, वेरी गुड, कितनी है, ये लंबाई हमारी हो जाएगी, इसकी लंबाई कितनी है 25। और चौड़ाई कितनी है, वेरी गुड, क्या है, तो हम इसको सड़क ए मान लें और इसको सड़क, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा ठीक है ना, सड़क ए का क्षेत्रफल बराबर, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 25 गुणे 4 हो जाएगा बराबर 100 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत किसी को, हमने नाम दे दिया सड़क को, लेकिन एक बात बताइए, ये वाली जो दूसरी सड़क है, दूसरी सड़क है, इसकी लंबाई कितनी होगी, समझिएगा क्या हो रहा है, चौड़ाई तो 4 मीटर है, लंबाई, कुल लंबाई अगर देखोगे तो यहां से लेके यहां तक कितनी है, लेकिन इसका पैसा तो पहले दे चुके हो आप, ये तो पहले से लिए जैसे करने वाला खड़ा, इसको घटाना फिर नहीं करा घटाना, इसकी चौड़ाई कितनी है, कितनी है, हमारी बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो ठीक है चला ही आ रहा है, ये हमारा यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच वाला हिस्सा तो हम पहले ले चुके हैं, ले चुके नहीं ले चुके हैं, तो यहां से लेके यहां तक कुल लंबाई हमारी कितनी 15, लेकिन इसमें 4 मीटर घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा नहीं घटाना पड़ेगा, तो ठीक है भैया, सड़क भी मान ले हम इसको, सड़क बी का क्षेत्रफल बराबर 15 माइनस 4 हो जाएगा, 15 माइनस, पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है क्यों ऐसा कर रहे हैं, आ रही नहीं आ रही, देखो कुल लंबाई 15 मीटर है, लेकिन इस लंबाई का जो काम हुआ है वो उसका पैसा हम दे चुके हैं, किसमें दे चुके हैं या जोड़ चुके हैं, ए वाले में जोड़े कि नहीं जोड़े, जोड़े है ना, ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये तो हमने किसमें जोड़ लिया, ए वाले सड़क में, अब दोबारा जोड़ देंगे तो ज्यादा पैसा ना देना पड़ेगा हमें, इसलिए हम दोबारा पैसा नहीं देंगे, तो इसकी जो लंबाई हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यानी कुल मिलाकर कुल में 4 मीटर हम क्या कर देंगे माइनस, तो कुल लंबाई कितनी 15, 15 में 4 हम क्या कर देंगे माइनस, कितना हो जाएगा 11, और चौड़ाई तो 4 मीटर है ही, गुणे 4, तो 11 हो जाएगा, 11 गुणे बराबर वर्ग मीटर। अभी बताइए पैसा किसका दोगे, दोनों सड़क का देना पड़ेगा ना, तो कुल क्षेत्रफल निकाल लें, कुल सड़क का कुल क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 100 प्लस 44 हो जाएगा बराबर 144 वर्ग मीटर। अब पैसा कितना देना है 2 रुपया 25 पैसा, कितना देना है 2 रुपया, तो गुणे हम कर दें कुल रकम, कुल कीमत, कुल व्यय जो भी लिखना है, 144 गुणे 2 रुपया 25 पैसा भागे 100 कर सकते हैं,
कर सकते नहीं कर सकते हैं? अब काट दें, अपन 5 से काट सकते हैं, बल्कि आसान ये भी था अपने लिए। 144 गुणे 225, कोई दिक्कत किसी को? कर सकते हैं ना पर? फिर दशमलव रख देंगे, तो 5 चौको 20 की शून्य हासिल आई, 5 चौको 20, 2 22 की 2 हासिल आई, 2 5 एकम 5, 2 2 चौको 8, 2 चौको 2 एकम, 2 चौको 2 चौको 2 एकम शून्य, 8 2 10 की शून्य हासिल आई 1, 8 8 16, 8 3 24, 4 हासिल आई 2, 2 2 4, 8 4 12, 2 हासिल आया 1 और 3, 2 अंक को पहले लगा दीजिए, यानी 324 रुपया देना पड़ेगा इसको। दिया नहीं है, दिया है, हाँ दिया है, बी नंबर पे, हाँ नहीं दिया है, ये दशमलव 00 हो गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कितना देना पड़ेगा? 324 रुपए, यही आंसर हो जाए। लिखो। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा था, क्या हो रहा है?